हाँ तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान और एकदम से बन जाने वाली केक। एक वॉलनट कॉफ़ी केक जो किसी समय भी बनाई जा सकती है, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जा सकती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। उसे आप कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ जब मर्जी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह ये कि हमें कुछ चीज़ें नाप कर लेनी है। तो सबसे पहले हम अंडे ले लेते हैं, जो हमें जितने अंडे का बनाना है एक केक। तो मैं 3 अंडे का बनाऊंगी। तो मैंने ये 3 अंडे इस पे तोलने वाली मशीन पे रख दिए अपने तराजू पे और देख लिया है कि ये कितने हैं। इनका वज़न जितना होगा उसी के हिसाब से हम बाकी चीज़ें लेंगे। अब ये है, इसका वज़न है 197 ग्राम, यानी 197 ग्राम। तो हमें इतना ही बाकी सामान लेना है, जैसे कि मक्खन हमें इतना ही लेना है। तो ये हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है, तो ये भी इतना ही होगा, 197 ग्राम। तो देखते हैं हम। $195, 197 ग्राम ये मक्खन हो गया। अब इतनी ही हमें इसमें चीनी लेनी है, तो हम चीनी ले लेंगे इतनी ही। देखते हैं, इसको 0 पे किया और अब हमको इसमें चीनी लेनी है। तो हमको 197 ग्राम ही चीनी लेनी है। दोस्तों, मैं थोड़ी चीनी कम रखने वाली हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ी चीनी कम खाते हैं। तो 197 वैसे होनी चाहिए हिसाब से, पर मैं थोड़ा सा 197 से थोड़ा सा कम इसको रखूँगी। तो ये करीब 150 के आसपास मैं ये लेती हूँ। तो ये 153 हो गई है, चलिए 162 हो गई है। चलिए ठीक है, 162 ग्राम ये चीनी है। ये चीनी मैं ले लूँगी इतनी, और इतनी ही हमको मैदा चाहिए होगी, 197 ग्राम। तो ये 197 ग्राम हम मैदा लेते हैं। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। 197 हमको करना है इसको। जैसे ये तोलना बहुत ज़रूरी है बेकिंग में। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो फिर केक अच्छा नहीं बनता, फूलता नहीं, कभी कुछ हो जाता है उसमें। तो बेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें नाप तोल कर ली जाएँ। ये 197 ग्राम में हो गया मैदा हमारा। तो हम ये ले लेते हैं और इसको अब अलग रख लेते हैं। हमको अपनी चीनी और मक्खन और अंडे को फेंटना है। तो सबसे पहले हमें मक्खन रूम टेम्परेचर पर लाना होगा। अगर आपके पास ठंडा है तो आप उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए और फिर पहले मक्खन और चीनी को फेंटिए और उसके बाद उसमें अंडा हम डालेंगे। तो जब तक मेरा जो मक्खन है वो थोड़ा सा पिघल रहा है, मैं ये जो मैंने केक का टिन लिया है, ये बेसिकली ब्रेड वाला टिन है जिसमें मैं बनाऊंगी, जिससे कि वो लोफ की तरह बनेगा। उस पर मैंने एक पार्चमेंट पेपर नीचे लगा दिया जिससे कि केक चिपके नहीं। इसको मैं थोड़ा सा पेपर को भी ग्रीस कर लेती हूँ बटर के साथ। थोड़ा ही करने की ज़रूरत है, वैसे इस पेपर पे चिपकता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा हम इसको ग्रीस कर लेते हैं। और उतनी देर में आप ओवन को भी प्रीहीट कर लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि ये केक जल्दी से बन जाने वाला है, फिर हमको तुरंत ओवन में रखना पड़ेगा उसे। तो ये मैंने बाउल में ले लिया है मक्खन पिघला हुआ और चीनी जो हमने तोल के रखी थी। इसको अब हम विस्क करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल विस्कर नहीं है तो आप मैनुअल विक्सर से भी उसको मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए विस्क हो गया है। अब मैं इसमें अपने तीनों अंडे डालूंगी। हाँ, कोई बात नहीं। ये लीजिए ऊपर के अंडे, और अब हम इनको अंडों को फेंटेंगे।
और बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। देखिए ये वॉलनट केक हमें बनाना है तो हमें अखरोट तो चाहिए होंगे। तो ये अखरोट की गिरी मेरे पास थी और मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा ऐसे बस तोड़ लिया है। इसके बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े ना हो इसलिए, बल्कि थोड़े टुकड़े मुंह में आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। बस मैंने हाथ से इनको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लिया है। अब मैं इसमें अपना मैदा और बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी। तो ये देखिए ये है मैदा और इसमें करीब 2 छोटे चम्मच आपको बेकिंग पाउडर मिलाना है। तो ये 2 छोटे चम्मच आप इसमें बेकिंग पाउडर मिला दीजिए। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने बैटर में डालेंगे और उसे मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारा बैटर लगभग तैयार है, ये फिट चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ये वनीला एक्सट्रैक्ट, करीब 1 छोटा चम्मच आप इसमें ये वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दीजिए। अगर आपके पास आलमंड एक्सट्रैक्ट है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। मुझे वनीला पसंद है तो इसलिए मैंने वनीला डाल के इसको थोड़ा सा मिला दिया। बस ये हो गया। अब इसमें हमको मिलाना है अपनी बादाम, नहीं सॉरी अखरोट। तो अब हम इसमें डालते हैं अपने ये अखरोट। और इसी में डालिए आप करीब 1 छोटी या 2 छोटी चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली है। इसका आप 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दीजिए। और देखिएगा इतनी अच्छी ये खुशबू आती है कॉफ़ी की, और अखरोट के साथ कॉम्बिनेशन कॉफ़ी का इतना अच्छा लगता है। और बस अब हमको इसको हल्के हाथ से फोल्ड कर देना है। एक ही तरफ घुमाइए, बार बार इसको इधर उधर मत कीजिए। इसको कहते हैं कट और फोल्ड। तो आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और उसके बाद ऐसे कट कीजिए और फिर फोल्ड कीजिए और फिर कट कीजिए। बस हमको इसको मिलाना है, इसलिए हमने ऐसे मिलाया है इसको। बस ये हमारा बन गया है। अब हम इसको अपने टिन फॉइल में लगाएंगे। इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। इसको आप एक थोड़ा सा ऐसे फैला दीजिए। देखिए इसको हमने ज़्यादा फेंटा भी नहीं है, ज़्यादा विस्क भी नहीं किया है। और ये कितना अच्छा फूल कर ये केक आएगा, आप देखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि चीज़ें नाप कर डालें। थोड़ा सा आप इसे पैक कर दीजिए। और इसके ऊपर आप सजाने के लिए ये जो वॉलनट की गिरियाँ हैं ये लगा सकते हैं ऐसे।
कितना सुंदर ये केक लगेगा। बस अब इसको हमको ओवन में डाल देना है 180 डिग्री सेल्सियस पर। करीब 30 मिनट में ये बन जाएगा, लेकिन आप उसमें बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए उसे कि बन गया कि नहीं। और बस फिर देखते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, ये केक हमने निकाल लिया है ओवन से करीब 40 मिनट के बाद। ये अब बिल्कुल बन चुका है। इसे आप देख सकते हैं, एक लकड़ी की सीक इसके अंदर घुसाकर, और जब ये बिल्कुल एकदम क्लियर ऐसे निकल आए जिसमें चिपका हुआ कुछ भी ना दिखे, तो इसका मतलब कि वह केक बन चुका है। तो ये केक पूरी तरह से बन चुका है। थोड़ा सा इसको 2 मिनट सेटल हो जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे और काट के इसके पीस हम सर्व करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केक मोल्ड से निकल आया है बाहर। और क्योंकि हमने इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया था, ये बटर पेपर, इसलिए ये बिल्कुल भी मोल्ड में चिपका नहीं है और ऐसा का ऐसा ही निकल आया है। हम इस पार्चमेंट पेपर को निकाल कर अपनी प्लेट में इस केक को आराम से सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी डस्ट कर सकते हैं। और इसके स्लाइसेस बनाकर हम आपको दिखाते हैं कि कैसा ये लगता है। तो ये केक एकदम तैयार है। इस पे डेकोरेशन के लिए आप थोड़ी सी ये कास्टर या आइसिंग शुगर डस्ट कर सकते हैं। छन्नी में शुगर डालिए और इसके ऊपर आप इसको डस्ट कर दीजिए। तो इसके बस ये आप स्लाइस काटिए और इस सर्व करने के लिए तैयार है। ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होके जब कटेंगे तो स्लाइस ज़्यादा अच्छी से कटते हैं, गर्म में थोड़े से मुश्किल होते हैं। ये केक और ये इसका स्लाइस। तो बनाइए आप ये केक और खाइए, और तब तक के लिए बुक्कड़ घाट से बाय बाय।